हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग का टाइम था, शिवा स्कूल जा चुका है और मैं बना रही हूँ राजमे और जीरा राइस, रोटी, दलिया, चाय। और इसके बाद मैं कपड़े आयरन करने जाऊँगी। मतलब मॉर्निंग का ऐसे ही रहता है। शिवा को मैंने दिया था आलू और पूड़ी, क्योंकि राजमा इतनी जल्दी शिवा को रेडी करना और राजमा बन पाना मेरे लिए मतलब मुश्किल था ना। अभी टाइम वही हो रहा है 8, सवा 8 के करीब हो रहा है मॉर्निंग के। और आप सभी ने टाइटल थंबनेल भी देख ही लिया होगा कि वही केवीएस की न्यूज़, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस, रिक्रूटमेंट रूल, नोटिफिकेशन और इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दूंगी, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन को अब अच्छे से करना होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स में बेसिकली ये बोला जा रहा है, मतलब ये बात चल रही है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। केवीएस, एनवीएस और जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के रिगार्डिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग उसका अलग एग्ज़ाम, उसका अलग पैटर्न, उसका अलग सिलेबस, ये चीज़ें ना हो। अभी ये सिर्फ बात चल रही, फाइनल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर बात करें सिलेबस में चेंज होगा या नहीं, तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो पिछली बार वाला ही पैटर्न अभी हमारे पास अवेलेबल है। उसको देख कर ही हमें तैयारी करनी है। बट हो सकता है उससे हार्ड एग्ज़ाम आए। बट पिछली बार वाला एग्ज़ाम तो नो डाउट एवरेज, मॉडरेट टू एवरेज वाला सिचुएशन थी, मतलब मॉडरेट था, हम कह सकते हैं, है ना। बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं था पिछली बार वाला, उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल बन सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, जैसा कि बार बार आप सभी बार बार पूछते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन पता है जैसा अभी ये आया है, टीचर्स वगैरह बता रहे हैं, तो मैंने बोला था कि अप्रैल के सेकेंड वीक से आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अभी सचिन सर ने भी बताया है कि अप्रैल लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है ना। तो अगर अप्रैल लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा तो सर बोल रहे हैं कि 21 दिन अराउंड आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे, है ना। तो मई 21 तक मान लीजिए आप फॉर्म भरते रहेंगे, या 25 मई तक फॉर्म भरते रहेंगे। उसके बाद 3 महीना मिलता है, मई, जून, जुलाई। सर ने बोला कि जुलाई लास्ट तक या जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन को टारगेट लेके चल सकते हैं। बट आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन अगर बात करें केवीएस के स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले वाले नॉन टीचिंग वाले होते हैं, जो एलडीसी और कौन कौन से होते हैं। अब वो मैं भरती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं नॉन टीचिंग वाले की, है ना। तो वो होते हैं, उसके बाद आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्रिपरेशन तो जुलाई के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में आपका ये पीआरटी का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, मतलब होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर ने तो जुलाई के हिसाब से बोला है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। ये सारी हो गई नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड बातें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 था, तो अभी कुछ उस पर फाइनल हुआ नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो उस पर हम बात कर नहीं सकते। नेक्स्ट बात करें तो मैंने किसका बैच लिया, ये भी आपके क्वेरीज आ रहे हैं। मैंने सचिन सर का बैच लिया है। और बात करें तो अभी मैं ऐसा होम मेकर मदर कितना टाइम निकाल पा रही हूँ, तो देखिए बात ये थी कि मुझे जून वाला अपना नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम और ये यूपी पीजीटी वाला भी देना था, तो उसका भी मैं पढ़ती रहती हूँ। और अब उसका इस स्टेज पे हूँ कि इस बार दूंगी तो हाँ कुछ बेटर मिलेगा मुझे। बट यही है कि उसको भी मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। और जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसको बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब एक ही चीज़ पे मैं अभी फिक्स नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक सामने हम देख नहीं लेते तब तक हम फिक्स नहीं हो पाते। ऐसे लगता है कि हाँ, जो एग्ज़ाम डेफिनेटली जून में होना ही होना है, तो उसकी प्रिपरेशन कर ली जाए। और बहुत कुछ मशक्क़त करने के बाद भी मैं मतलब 5 घंटे निकाल पा रही हूँ। बहुत मशक्क़त करने के बाद, मतलब इसमें मेरी 4 से 5 घंटे की नींद होती है 24 आवर्स में, ठीक है। और मॉर्निंग में मैंने पढ़ा था आधे घंटे के करीब, फिर थोड़ा सा टाइम मिला था 10-15, तो वीडियो एडिट ये सब कर दिया था। फिर इवनिंग में पढ़ा था। अभी इवनिंग में ही मैं पढ़ने बैठी हूँ 1 घंटे, फिर शिवा को खिलाने ले जाती हूँ, तो मैं ईयरबड का यूज़ कर लेती हूँ, है ना। मैं अपनी टेक्निक बता रही हूँ, मैं कैसे टाइम निकाल पाती हूँ। फिर उसके बाद इवनिंग में मैं काम कोशिश करती हूँ 11 बजे भैया बंद कर दूँ, काम हो या ना हो। 11 बजे से 1 बजे तक, 1:30, 2, ढाई बजे तक मुझे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने में क्या बताऊँ, पढ़ने में मैं अभी इस समय पेडागोजी और ईवीएस पढ़ रही हूँ, ठीक है। और
जैसे ही मेरी स्ट्रेटेजी ये है, पेडागोजी और ईवीएस जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी वैसे मैं इंग्लिश उठाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी उठाऊंगी, उसके बाद इंग्लिश हिंदी उठाऊंगी और मैथ्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को इंग्लिश हिंदी उठाऊंगी और मैथ्स को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती रहूँगी। रही बात आईसीटी की, आईसीटी रीजनिंग को मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब देख लूँगी, सिलेबस भी कम ही होगा और चीज़ें हो जाएंगी, मतलब रीजनिंग में तो हो ही जाएंगी, आईसीटी में जो जो देखना होगा वो देख लूँगी। बाकी जो मेरा नेट का सिलेबस उसमें भी आईसीटी है, तो मतलब उतना कुछ इशू होगा नहीं आईसीटी में मुझे, और रीजनिंग में भी नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मतलब लंच वगैरह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का चैनल खोल लेती हूँ, वहाँ से मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ। 20 मिनट के अराउंड वीडियो होती है वहाँ से। और हाँ, जो जीके जीएस वाला पोर्शन आ रहा है लूसेंट का, वो मैं अभी नहीं पढ़ रही। ये मैंने अपने सब्जेक्ट का लगाया था, तो वही मैंने आपको दिखाया, इतने मार्क्स बन रहे हैं। और कल मैंने वो अपलोड कर दिया था, क्या बोलती हूँ, जो आपकी क्वेरीज थी उसके रिगार्डिंग, तो ब्लॉग फिर नहीं अपलोड किया था। और इस समय मतलब काम ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि विंटर्स का सब कुछ हटाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। और आज जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन शिवा के स्कूल में जाना है, फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आप सभी से। डायरी बनी हुई है आप सभी की कि एज रिलैक्सेशन के लिए, देखिए पीआरटी के लिए 30 साल है, और एससी एसटी ओबीसी जो है उनको कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, और जितने भी फीमेल्स हैं ओबीसी एससी एसटी जनरल उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन ऐसे मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा मतलब है, ये मेंशन नहीं है उसमें, और जो केवीएस के एम्प्लॉय उनको 5 ईयर का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख लेना। नाउ अभी 11 बज गए हैं, फिर से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। कल मैंने ईवीएस में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और नगोया प्रोटोकॉल है, सिटी जैसे कार्टेजिनिया प्रोटोकॉल है, इस तरीके से ये मैंने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ा था मैंने, कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पढ़ी थी, कम्पिटेंसी CBE, कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन पढ़ी थी पेडागोजी में, ठीक है। और एक चीज़ और पढ़ी थी मैंने इससे पहले वाले दिन, RPWD एक्ट का पार्ट 2 ये कंप्लीट किया था, है ना। मतलब एक दिन दूसरे दिन अगर रिकॉर्ड करते हैं ना तो जल्दी जल्दी चीज़ें रिकॉल हो नहीं पाती हैं कि क्या पढ़ा था, ध्यान करना पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था RPWD एक्ट के बारे में, तो बिल्कुल RPWD एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, ठीक है। PWD एक्ट आया था 1995 में, 7 तरह की डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, फिर इसे संशोधित करके आपका 2016 में जो आया उसको RPWD एक्ट बोला गया, उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पूछा था, ठीक है। अब आप बताइएगा डिसलेक्सिया क्यों होता है, मतलब डिसलेक्सिया में क्या चीज़ होती है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया क्या है और डिस्प्रेक्सिया क्या है, दो ये बताइएगा। एक और बताइएगा सफल क्या है, ठीक है, सफल क्या है, और CBSC का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप बताते हैं, जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। ये इंद्रेश RC सर हैं नेक्स्ट एग्जाम वाले, वो भी यही कहते हैं कि जो चीज़ हम लिख देते हैं वो याद रहती है। और अगर यकीन मानिए हर क्वेश्चन के आप रिप्लाई करेंगे ना, तो याद, जब आप एग्ज़ाम देंगे ना KVS का, आप हमें बिल्कुल मेरी याद ज़रूर करेंगे कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, रोज़ एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन अगर आप इसी वीडियो देख के अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके समझ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। सो अभी 2:30 बज गए, मैं सोने जा रही हूँ। बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल आपसे।